नमस्कार, न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। इस बैठक में 8 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देश हैं। एससीओ में 4 पर्यवेक्षक देश, 6 भागीदार देश और 3 नए संवाद भागीदार देश शामिल हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से बोइंग 747 से 8 चीते भारत पहुंचेंगे। कल नामीबिया से विमान ग्वालियर उतरेगा और फिर ग्वालियर से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। चीतों के लिए विमान की सीटों को हटा दिया गया है और दूसरी जरूरी उपकरणों को सेट किया गया है। कल प्रधानमंत्री इन 8 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में ग्रैंड वेलकम करेंगे। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। ईडी अभी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि केवल हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर एजेंसी की रेड चल रही है। आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम ने गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनी रैया को गिरफ्तार किया। एंटी गैंगस्टर टीम ने 2 अलग-अलग जगहों से आरोपियों को दबोचा, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या के मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हत्या के इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड मामले में बीती रात पुलिस ने जमुई के झांझा स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस से एक आरोपी केशव कुमार उर्फ नगवा को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड में सुमित, युवराज, अर्जुन, केशव उर्फ नागा का नाम सामने आया था। सभी अपराधी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि उनके जीजा बॉबी को सुकेश ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। लेकिन बाद में नोरा फतेही ने सुकेश से सारे संबंध तोड़ दिए। इस दौरान नोरा फतेही से जीजा बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में सीबीआई ने हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम जांच शुरू करने के लिए आज गोवा रवाना होगी और उसके साथ दिल्ली से एक फॉरेंसिक टीम भी जाएगी। इससे पहले गोवा पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सोनाली का परिवार उसकी जांच से संतुष्ट नहीं था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पत्रकार को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली। पत्रकार को व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पीड़ित को सुरक्षा मुहैया करा दी है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखा। इसके बावजूद आरोपियों ने उन पर इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद करने की धमकी दी। ऐसा नहीं करने पर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। बिहार के वैशाली में सीएम के कार्यक्रम में कुर्सी कम पड़ी तो वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव आपस में भिड़ गए, फिर जमकर लात घूसे चले। यहाँ तक कि कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गई। दरअसल सीएम के कार्यक्रम के लिए 10 कुर्सियां रखी गई थी, लेकिन वहां 13 वार्ड सदस्य पहुंच गए, जिस पर पंचायत सचिव भड़क गए और हाथापाई हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वसीम नाम का एक बदमाश घायल हो गया और उसके 2 साथी भी पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। लखनऊ में लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लखनऊ की कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब बारिश के बीच जलभराव वाले इलाकों में पहुंची और खुद पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया। वहीं लगातार बारिश से हुए जलभराव की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लगा है। यूपी के कानपुर में तेज बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। यहां रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद पानी निकालने के लिए टीम मौके पर पहुंची और उस वक्त सब हैरान रह गए जब अंडरपास से एक शव बरामद हुआ। हालांकि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के झांसी में तेज बारिश का कहर दिख रहा है। यहाँ शहर से लेकर गांव तक मकानों के गिरने और नदी के तेज बहाव में पुल के बहने की खबरें आ रही है। पुल बहने की वजह से गांव का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है।
बिहार के गोपालगंज में चंद घंटों की बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर का मॉडल सदर अस्पताल हल्की बारिश में पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने से गोदावरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिसकी वजह से रामकुंड परिसर में कई मंदिर डूब गए और भगवान की मूर्ति भी धीरे धीरे पानी में डूब रही है। प्रशासन का कहना है कि बहुत जरूरी हो तो ही आम लोग घरों से बाहर निकले। लखनऊ में एक मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। घटना की सूचना मिलने पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए। बताया गया है कि भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। यूपी के रायबरेली उन्नाव में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। उन्नाव में छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं रायबरेली में भारी बारिश में भरभराकर एक मकान गिरने से घर में मौजूद एक बच्चे समेत 3 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। राजस्थान के कोटा में एक आदमी ने थाने के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। स्थानीय पार्षद से तंग आकर आदमी पुलिस थाने गया और वहां जाकर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद गंभीर हालात में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं यह घटना सामने आने के बाद पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां यूक्रेन के इज्यूम में सामूहिक कब्र मिली है। दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान जंगल में 440 लोगों को मारकर दफनाया गया। ये उसी की कब्र है। यूक्रेन की सेना ने कुछ दिन पहले इज्यूम को रूस से कब्जा मुक्त कराया था।